यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड मेक आउट अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट दे रखी है हमें। फ्रॉम फॉलोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 and 20,000 have been charged on building and plant and machinery. Interim dividend paid है, इनकम टैक्स हैज बीन पेड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली है, इनकम टैक्स हैज बीन पेड। जहां पर ये इन्होंने बोला है इसका मतलब है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को हमें करंट लायबिलिटी में नहीं लेना। इसके लिए सेपरेट ट्रीटमेंट दिया ना इन्होंने। चलिए, एक हमारा जो अकाउंट बनता है मैंने बताया था, सबसे पहले बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा जो स्टेट अकाउंट बनेगा वो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके लिए हम लोग ये फॉर्मेट यूज करते हैं जिसमें हम एक तरफ करंट एसेट्स लिखते हैं और एक तरफ करंट लायबिलिटीज, और फिर हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। एक हमारा अकाउंट बनता है, वो बनता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए। इसके लिए हम लोग एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये तीन फॉर्म हम बनाते हैं। इसके बाद बाकी के जो अकाउंट्स हैं उनको हम टी फॉर्म में बना लेते हैं। तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये हमारे टी फॉर्म में बन जाएंगे, वर्किंग नोट में बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक तरफ से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जैसे देखिए, गुडविल रिटर्न ऑफ दिख रही है आपको, 1/15 से 90,000 हो गई है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है तो कहां जाएगी? आपके पीएल से ही राइट ऑफ करी होगी इन्होंने। ठीक है ना। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे। लैंड में है 2,170, इसका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 170। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है 80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। इसके बाद डेटर स्टॉक बीआर कैश एंड कैसेट बैंक, ये हमारे कहाँ आ जाएंगे? बिल्कुल सही, वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे। करंट एसेट्स
यहाँ करंट लायबिलिटीज, ये 2012, ये 2013, ये 2012, ये 2013। ठीक है, डेटर नाम लिख लेते हैं जरा, स्टॉक, बीआर, कैश, बैंक। ठीक है, डेटर हमारे 61 से 2 लाख हो गए। स्टॉक यहाँ पर 77,000 है, यहाँ पर 1,09,000 हो गया। बिल्स रिसीवेबल 20,000 थे, 30,000 हो गए। कैश 15 से 10 और बैंक 10 से 8। ठीक है ना, ऐसे एक काम करें, करंट लायबिलिटीज के बैलेंस लिख लें, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। क्रेडिटर हमारे हैं 55 से 83 हुए, बिल्स पेबल 20,000 से 16,000। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखें हमारे क्या हो रहे हैं। करंट एसेट्स हमारी टोटल है 2,82,000 की, और ये है 3,57,000। करंट लायबिलिटीज ये 75,000 और ये 99,000। ठीक है, तो जो वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये 2,07,000, 2,58,000। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल $51,000। जैसे हम वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल बना लेते हैं, देखिए यहां पर और इन आइटम्स का हमारे पास अब कोई ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, ये 2 अकाउंट है, इनको भी बना लें। एक बना रहे हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, एक बना रहे हैं हम लोग प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, प्रपोज डिविडेंड के लिए ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ, ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स भी लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिया है कि इनकम टैक्स हमने पे किया है 35,000, तो हम जो पेड वाली फिगर है वो यहां पे लिखेंगे, ये 35,000 हमारे फंड फ्लो से चले गए। ठीक है ना, ये हमारे 35,000 फंड फ्लो से चले गए।
अब आप इसको जरा बैलेंस करें। ये 45,000 है, ये कहलाएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने मेड किया है, प्रोविजन मेड किया है। अगर मैंने बताया था, अगर ये कुछ भी नहीं दिया होता कि हमने कितना टैक्स पे किया है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर का तो पे कर देते हैं, तो करंट ईयर का फिगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेड में आ जाता है। तो चूंकि यहाँ पर अभी हमने दिया है, इसलिए हमने 35,000 पे किया है। प्रोविजन जो हमने मेड किया होगा वो कहां से किया होगा, प्रॉफिट से किया होगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रपोज डिविडेंड पे चलते हैं। प्रपोज डिविडेंड के बारे में हमें कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया। इंटरम डिविडेंड दिया, प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया। तो इट मींस ये लास्ट ईयर का हम क्या करेंगे, इसे लास्ट ईयर को हम पे कर देंगे। तो पे करेंगे तो ये कहां जाएगा हमारा, अब आप बैलेंसिंग करें जरा इसकी। बैलेंस आप देखें 50,000 ही आएगा। तो ये क्या है, प्रोविजन जो हमने बनाया है। और प्रोविजन कहां से बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब हमने प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट कर दिया है, यहां पर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया है। अब लैंड एंड बिल्डिंग का भी देखें। डेप्रिसिएशन 10,000 और 20,000 हमने चार्ज किया है प्लांट पे एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे। प्लांट में मैंने एक गलती कर दी है, प्लांट में मैंने ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिया है, गलत लिखा है। ओपनिंग हमारा यहाँ आएगा और क्लोजिंग हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने डेप्रिसिएशन प्लांट पे कितना लिया है, 10,000 प्लांट पे एंड 20,000 लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो डेप्रिसिएशन जो हमने प्रोवाइड किया है इस पे 20,000, इसमें जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है वो कितना, 10,000। ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है तो कहां से किया होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस से किया होगा। ठीक है, चलिए अब जरा इनका टोटल करें। पहले प्लांट का टोटल करें, तो ये 1,30,000 का बैलेंस आ गया। ये इसका मतलब है प्लांट हमने खरीदा है तभी तो हमारा बैलेंस बढ़ गया था। ये हमारा प्लांट परचेज किया हमने। ठीक है, और प्लांट परचेज करेंगे तो ये हमारे
फंड फ्लो स्टेटमेंट में आउटफ्लो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बता ही था मैंने। यहाँ सोर्स लिखते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन या इनफ्लो और आउटफ्लो लिखते हैं। चलिए, प्लांट परचेज कर लिया हमने। अब हम लैंड एंड बिल्डिंग का भी टोटल करते हैं। ये 2 लाख है, ये 2 लाख है, तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो 10,000 कम हुआ है। जैसे बढ़ता है तो खरीदते हैं, तो कम है तो इसका मतलब क्या है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो सेल होगी तो कहां से होगी, पैसा आया होगा ठीक है ना। अब देखिए, हमारे पास एक इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट और रह गया है, वो कर लेते हैं। चलिए, इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया, तो इसका सीधा प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट होके क्रेडिट हो जाता है। अब देखिए, लायबिलिटी साइड के अब जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको देखें। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 4 लाख हो गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, कितने के, 1 लाख के, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख से 1 लाख हुई है, इसका मतलब 50,000 कम हुए हैं। दैट मीन्स कि आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 48,000। जनरल रिजर्व का 40,000 से 70,000 हो गया, तो हवा में तो नहीं बढ़ गया, प्रॉफिट से ही ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है। अब देखिए, वर्किंग नोट के सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं, टोटलिंग टैली हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट रह गया, करते हैं इसको। देखिए, 25, 70, 110, 120, 140, 160, 190, and 238। टोटल कर लेंगे एक बार, 50, 70, 80, 130, और 100, 200, 248 हो रहा है। अच्छा, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ, एक पॉइंट छूट रहा है जो कहीं दिया नहीं है। आपने देखिए, ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, ड्यूरिंग द ईयर प्रपोज डिविडेंड भी पे किया है, और प्रेफरेंस ईयर वाले क्या करेंगे, हवा खाएंगे। प्रेफरेंस ईयर का मतलब ये है कि उन्हें पहले पेमेंट की जाएगी, ठीक है।
तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपने पे किया होगा, ये आप मानेंगे। इसको मैं पीटीआर करके लिख रहा हूं। पीटीआर का मतलब ये भूल जाते हैं। ₹1.5 लाख पे 8% से जो पिछली वाले है उस पे तो आपने दिया ही होगा। प्रेफरेंस शेयर always get dividend whenever equity shareholder get। ये एक कॉन्सेप्ट है शेयर को इशू करने के टाइम पे ही, उन्हें पहले ही दिया जाएगा। अब अगर आप टोटल करें तो इसका टोटल हो रहा है 260, इसका टोटल हो रहा है 260, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा that is 2,30,000। and what is this? This is fund from operation। $2,30,000। इसका टोटल करें, $130, $150, 2 लाख, अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिखा ना यहाँ पर। अब देखिए 2 लाख तो इनका टोटल हो गया, 42, 54, 105 और 140, तो इसका भी टोटल हो गया 3,40,000। ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूं ऊपर की तरफ। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, और आएगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।